साथियों नमस्कार, न्यूज ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। और साथियों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है और शाम होती ही महफिल शुरू हो जाती है। दोस्तों यारों की दिन भर की थकान मिटाने के लिए एक साथ बैठते हैं और फिर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। और आजकल चर्चाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश में केवल एक ही चीज की, चुनाव की और सिर्फ चुनाव की, क्योंकि चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब से ही हम शुरुआत करेंगे। भैया क्या माहौल मध्य प्रदेश में लग रहा है और ग्वालियर चंबल में आपको लग रहा है? भैया पूरी बीजेपी आ रही है, पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार बना रही है अपनी। बीजेपी सरकार बना रही है तो वापस आ रही है बीजेपी। आपको नहीं लगता कि बीजेपी का कोई विरोध अभी है? नहीं है, थोड़ा बहुत विरोध हर पार्टी का होता है, वही पार्टी का विरोध है और कुछ नहीं है, बस बीजेपी सरकार बना रही है अपनी। लेकिन कांग्रेस के नेता तो ये कह रहे हैं कि 50 सीटें भी आ जाएं तो बड़ी मुश्किल समझना। नहीं, कांग्रेस अपनी बात रख रही है, लेकिन कहना और करना अलग बात है। पहले भी कांग्रेस ने कही थी 50 सीटें आएंगी, कितनी आई थी आपको ही पता है। बीजेपी ने अपनी पूर्ण बहुमत से। तो फिर जरूरत क्यों पड़ रही है केंद्रीय मंत्रियों को उतारने की? तो आप जी समझिए ना, जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी। आप जी चुनाव तो सबको ले, लोकतंत्र है, चुनाव तो सबको लड़ना है। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि केंद्रीय मंत्री उतरे हों। आज हुआ ना। अच्छा, अब हुआ तो कमजोर मजबूत स्थिति है तो फिर केंद्रीय मंत्री क्यों उतार रहे हैं? तो मजबूत अपने आप जी समझिए, किले में राजा भी है, सिपाही भी है, सब अपने अपने जलने के लिए, इसलिए बीजेपी। भैया क्या नाम है आपका? आदित्य भारद्वाज। आदित्य भारद्वाज जी। क्या लग रहा है आदित्य जी? वो तो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार फिर रिपीट हो रही है। कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है सर, बीजेपी की नहीं हो रही। नहीं है, रिपीट कैसे होगी? सरकार थी, आपने खरीदी, गिराई, इसलिए कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। जनता ने कांग्रेस चुना था, जनता वापस कांग्रेस को चुन के लाएगी। सही बात। कांग्रेस वापस आ रही है? बिल्कुल आ रही है। कितने इनने खरीदी, कितने में खरीदी आप बताओ? जो चर्चाएं चल रही थी, शायद 35 करोड़ 40 करोड़ पर विधायक के हिसाब से रेट लगी थी। रेट फिक्स थी ना, रेट लिस्ट चल रही थी शहर में। अच्छा, बिल्कुल, वीडियो भी वायरल हुआ था। लेकिन भैया तो कह रहे हैं कोई विरोध नहीं है, वापसी करेगी बीजेपी। नहीं, विरोध अगर नहीं है तो अभी कुछ दिनों पहले कुछ टिकट वितरण हुए हैं बीजेपी के, उन्हीं के पार्टी के लोग पार्टी चेंज करके किसी दूसरी पार्टी से टिकट ला रहे हैं। सेम कांग्रेस में भी चल रहा है। विरोध तो दोनों पार्टियों में बराबर होता है आपस में। मुझे कह रहे हैं हमारी कामों का कोई विरोध नहीं है, हमने विकास इतना किया है कि वापस हम ही आएंगे। विकास अगर आपने किया है तो आप पीछे ही देख लीजिए, रोडों पे कितनी धूल है, रोड कैसी खराब पड़ी है। विकास मैं आपको बताऊं कहाँ हुआ है? विकास हुआ है सिंधिया जी के महल के सामने वाली रोड पे, चेतकपुरी रोड पे अंधेरा पड़ा है। सिंधिया जी के महल के सामने इतना विकास हुआ है कि आपको सुबह हो या रात ऐसा लगता है दिवाली 12 महीने चल रही है। कौन सी विधानसभा में रहते हैं आप? मैं ग्वालियरपुर में रहता कहाँ हूँ। रहते हैं ये भी पूछिए आप इनसे। मैं ग्वालियरपुर में रहता ग्वालियरपुर में कौन है आपके विधायक? कौन? हूँ। मेरे विधायक हैं श्री सतीश सिकरवार जी। तो सतीश सिकरवार की क्या स्थिति लग रही है? आप आएंगे इस बार? बिल्कुल बम्पर जीत रहे हैं। जीत रहे हैं? बिल्कुल, बड़े बड़े नाम भी चल रहे हैं उनके खिलाफ। क्या लग बड़े रहा है? नाम चल रहे हैं तो उतार देते। अभी तक लिस्ट तो निकाल दी है, 2-3 कितनी निकाली है, अभी तक अगर तो बड़ा आया कोई नहीं आ है गया कोई। तो जीत पाएंगे? आ जाए। अच्छा भैया क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे? आप इनसे ये पूछिए कि ये रहते कहाँ हैं, पहले प्रॉपर एड्रेस। सतीश सिकरवार जी के जस्ट बगल में ही रहते हैं ये, तो वो तो कहेंगे ना विधायक आएंगे। आप और लोगों से पूछिए, मुरार भी है विधानसभा में, आप समझिए। अब ये तो ये है कि स्पष्ट बहुमत है, बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। तो आप भी किसी बीजेपी नेता के बगल में रहते होंगे, वो तो कोई ना कोई किसी के बगल में तो रहता ही है। भैया आपको क्या लग रहा है? बीजेपी आ रही है। आपने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को चुनाव लड़ा रहे हैं, अब इन पे केंद्रीय नेतृत्व ही नहीं है। इनका केंद्रीय नेतृत्व हार गया चुनाव, कैसे लड़ाएंगे? अब कांग्रेस की बात करिए, सुरेश पचौरी जी केंद्रीय मंत्री नहीं रहे, चुनाव लड़े, 50,000 वोटों से हार गए चुनाव। केंद्रीय नेतृत्व उन पे है, इतने नेता हैं तो कर रहे हैं। अब एक भोपाल में कह रहे हैं हमसे नहीं, इनसे बात करिए, मंच पे खड़े होकर रहे हैं, इनके कपड़े फाड़िए। जब पहले आपसी सामंजस्य नहीं होगा, जनता के बीच आएंगे कैसे? विकास गिनाएंगे क्या? एक उनके वो है नेता जो आज तक सन्यासी लिए बैठे हैं, आज तक आ नहीं पा रहे हैं, उनको फ्रंट में रख के कर नहीं पा रहे हैं। उनके पिता पुत्रों की जोड़ी है, लड़कों को टिकट हो रहा है, इनको टिकट हो रहा है, कोई रूठा है, कोई मना रहा है। विकास की बात है, विकास आप देख सकते हैं। अब स्थितियां ये हैं, रोडों की बात चल रही थी कि धूल उड़ रही है, धूल तो वहीं उड़ती है जब विकास होता है। रोड बनेगी तभी तो होगा, धूल तो उड़ानी पड़ेगी। धूल जब साफ होगी तब रोड डलेगी। रोड डल रही हैं, आप पूरे ग्वालियर में जाके देखें, लगातार सड़कें बन रही हैं। नई एलिवेटेड रोड आ गई है। इन्होंने बोला सिंधिया जी के महल के सामने से रोड बनी है। सिंधिया जी के लिए पर्सनल रोड तो वो है नहीं ना, वो उनके महल के अंदर की रोड है, वो जनता के लिए रोड है। ग्वालियर कोई बाहर से आ रहा है, हम भोपाल जाते हैं, इंदौर जाते हैं, देखते हैं अच्छा माहौल है। बेजाताल पे निकलिए, कितना अच्छा लगता है। माहौल अच्छा होने से सरकार नहीं आती ना भैया। माहौल सरकार तो आती है। सरकार आपको लाएगी जनता।
जनता ने आपको चुना था 2018-19 जब चुनाव था 2018 मामा को बदलने की जरूरत क्या पड़ रही है? अब आप इतनी कहाँ बदल रहे हैं? चुनाव लड़ा है ना। आपका आपने इतना ही विकास किया है तो फिर चेहरा क्यों बदलना पड़ रहा है? कहाँ मोदी बदल के रहे हैं? चेहरे ये पे क्यों आ जनता, रहे हैं? ये मीडिया और कांग्रेस के द्वारा बनाया जा रहा है कि चेहरा बदल रहे हैं। चेहरा बदल रहे होते मीडिया तो के चुनाव के लड़ाते। 2013 में नारा था, 2018 में नारा था हमारे नेता शिवराज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। शिवराज का नाम क्यों गायब है 23 से? हर चुनाव में एक नया स्लोगन आता है, इस बार भी है। चलिए, फिर आप भाजपा- मैं बताता हूँ शिवराज को बदलने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि पिछले 10 साल में 2 घोटाले किए, व्यापम घोटाला किया, पटवारी घोटाला किया। वो विद्यार्थी कहाँ जाएगा जो सरकारी नौकरी के फार्म भरता है, पेपर देता है, पता चलता है कि घोटाला हो गया है, नौकरी नहीं मिल पाएगी। क्या करेंगे शिवराज चौहान? 4 महीने पहले उनको अपनी बहनों और बेटियों की याद आ रही है, हजार रुपए बांट रहे हैं, 1000 रुपए अपनी पर्सनल विधायक निधि से बांट रहे हैं। हम टैक्स पेयर का पैसा है ना, फिर तो वही कांग्रेस बांट भी रहे हैं। 1500 देने की करी है, गलत बात है। वो कांग्रेस कर रही है क्योंकि कांग्रेस को भी करना पड़ रहा है। ये नहीं है कि कांग्रेस उसको अपनी पर्सनल किसी उससे लेकर दे रही है। शिवराज सिंह चौहान को अगर इतनी अपनी बहनों की चिंता थी तो पिछले 5 साल से 18 साल से सरकार में थे शिवराज सिंह चौहान, तब क्यों नहीं याद आई? 4 महीने पहले क्यों याद आई? 4 महीने पहले अपनी बहनों की और बेटों की याद क्यों आई? क्यों आई भैया 4 महीने पहले यार? शिवराज सिंह चौहान जी जो मामा के नाम से जाने जाते हैं, उनको तो पिछले 18 सालों से जब से सीएम है तब से उनकी याद है, तब से उनके लिए काम कर रहे हैं। महिलाएं उनके एक इशारे पे जो चाहे वो करने को तैयार है। और पिछली बार की भी बात की जाए तो बीजेपी 110 पे थी, कांग्रेस मात्र 114 पे थी। इतने माना वोट शेयर बीजेपी के ज्यादा थे। लेकिन इस बार की ग्वालियर चंबल, इस बार की अभी ग्वालियर चंबल में एक और चीज है कि ग्वालियर चंबल में एक और चीज हो रही है कि बर्तन भी खूब बज रहे हैं, और उन्हीं बर्तन बजने के चक्कर में जो स्थिति है वो डगमगाने वाली बनी हुई है। बड़े सारे नेता, बड़े नेता इसी चक्कर में आ रहे हैं। आज राष्ट्रीय संगठन कांग्रेस के टिकट हुए, आधे लोग उनके पार्टी छोड़ गए। बीजेपी के टिकट हुए, कहाँ छोड़ गए बताएं आप? एक आध कोई विधानसभा होगी तो होगी। दतिया में भी कांग्रेस का नाटक चल रहा है, ग्वालियर ग्रामीण में भी चल रहा है, शिवरी में भी चल रहा है, भोपाल में मंच पे चल रहा है प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद के बीच में कि मेरी गाली खाने की जिम्मेदारी इनकी है, मैंने इनको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है, इनसे जाके लड़िए, इनके कपड़े फाड़िए। जब नेता ही एक नहीं होंगे, जो पहले सरकार भले ही बन जाए। पिछले 18 महीने में भी यही हुआ कि एक बोलता था पावर सेंटर दिग्विजय सिंह के यहाँ, एक बोलता था कमलनाथ जी के यहाँ है। जनता का विकास की तो 18 महीने में बात ही नहीं। उन्हें लूट खसोट जितना कर सकते हैं, 15 साल से हम भूखे हैं, जितना लूट सकते हैं लूटिए, जो कर सकते हैं करिए। जनता के लिए उनने 18 महीने में क्या काम किया? सिंधिया कांग्रेस में से बीजेपी में आ गए, क्या लग रहा है सिंधिया का जादू दिखेगा? सिंधिया जी का जादू अगर दिखना होता तो अब तक दिख जाता। टिकट क्यों नहीं बांट रहे सिंधिया जी? सिंधिया जी का अगर जादू इतना था तो सिंधिया जी टिकट क्यों नहीं बांट रहे हैं? मेरे दोस्त कह रहे हैं कि बीजेपी में कौन सी पार्टी आपस में, बीजेपी में कौन सा विधायक है या कौन सा जनप्रतिनिधि है जो आपस में लड़ रहे हैं। आप ग्वालियर की दक्षिण विधानसभा देखिए, एक विधायक जो टिकट मांग रहा है वो कह रहा है कि अगर दूसरे को मिलता है तो मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा, दूसरा बोलता है अगर इसको मिलता है तो मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। अंदर खाने बस तो रहे हैं बर्तन, कुछ नहीं हो रहा। कौन बोल रहा है? सिंधिया जी का कुछ जादू चल पाएगा इस पर? क्यों नहीं चल पाएगा? 2018 में कांग्रेस ने सरकार किसके चेहरे पे बनाई थी? सिंधिया जी के चेहरे पे बनाई थी ना। अभी फिर चलेगा तो फिर सीएम भी तो बनाना चाहिए था। तो ये कांग्रेस की गलती है, इसलिए तो पार्टी छोड़ दी। मतलब जिसको जिसकी शकल पे चुनाव लड़ा, जिसने बीजेपी ने भी उस समय बोला कि माफ कीजिए शिवराज आपकी बार मारा है, जो भी उनका बीजेपी बनाएगी सीएम, उनकी जो भी ये वरिष्ठ नेतृत्व का फैसला है। हम तो चाहते हैं महाराज सीएम बने। अगर महाराज सीएम बने तो ग्वालियर की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। केंद्रीय मंत्री रहते, ग्वालियर का एयरपोर्ट, एलिवेटेड रोड, बेयाताल रोड, रेलवे स्टेशन, क्या नहीं दिया, बस स्टैंड, आईएसबीटी, खेल मैदान, आपको मैं कितनी योजना बता रहे हैं। तो क्या महाराज पद के भूखे हैं? सिंधिया जी ने ये अगर बात ही नहीं है कांग्रेस ना। सिंधिया जी ने अगर कांग्रेस की सरकार बनवाई होती तो सिंधिया जी को अगर सीएम नहीं बनाया तो सिंधिया जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। क्या महाराज पद के भूखे हैं? पद के भूखे नहीं है। जनता के से सबको पता है कि क्यों सरकार छोड़ी, जिस वजह से सरकार छोड़ी संविदा शिक्षकों के मामले में, वो संविदा शिक्षकों को परमानेंट करने का काम सिंधिया जी के द्वारा किया गया है। चलिए यहाँ पर एक भाई मौजूद है जो कि यहाँ पर सभी को बिठाते भी हैं, मेला इनके यहाँ लगा रहता है। क्या लग रहा है भैया, आप कब से हैं यहाँ पर? मैं 4 साल से हूँ यहाँ पर। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, खुश हैं बीजेपी के कारण? अरे बस बिल्कुल तो नहीं चाहते कांग्रेस की गवर्नमेंट आए? नहीं, बिल्कुल नहीं।
अच्छा, ठीक है। साथियों आपको बता दें कि मिला जुला रिस्पॉन्स है और 4 दोस्त बैठे हैं, लेकिन विचारधारा कितनी भिन्न है आप देख सकते हैं। कुछ दोस्त जो कि चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट बने और कुछ यहाँ पर बीजेपी की कहते नजर आ रहे हैं। खास दोस्त हैं, लेकिन विचार उनके कितने भिन्न हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल अन्य लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? उमाकांत शर्मा। उमाकांत जी कहाँ रहते हैं? मैं कैलारस। कैलारस? मुरैना कैलारस। मुरैना कैलारस। क्या लग रहा है मुरैना में क्या माहौल है? कांग्रेस। कांग्रेस आ रही है। बीजेपी वाले तो बड़े दावे कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री को उतार दिया मुरैना जिले में। कांग्रेस 20,000 से सूबेदार हार जाएगा चुनाव। सूबेदार बीजेपी प्रत्याशी तो पंकज उपाध्याय जीत रहे हैं जी 100%। मैं चाहूंगा थोड़ा ज्यादा। जौरा विधानसभा लगती है आपको? जौरा में क्या माहौल है? जौरा में पंकज उपाध्याय ओनली पंकज उपाध्याय। तो सूबेदार की अभी जमीन क्या खसक गई है क्या? खसक गई। किसको सूबेदार आएगा सामने? नहीं, कोई और पंकज उपाध्याय सामने टिकट नहीं हुआ ना अभी, क्या लग रहा है? वो शिवराज जी को पता होगा सब। अच्छा, मतलब आप कोई भी आ जाए पंकज जीत रहा है? पंकज क्यों बीजेपी ने काम नहीं कराया क्या वहाँ? नहीं, काम कराए लेकिन वहाँ ठाकुरबाद ज्यादा हो गया ना। अच्छा, तो अन्य समाज है पंकज के साथ? हाँ, सब समाज है, सब बहुत समाज है, बहुत समाज है। गुर्जर समाज, यादव समाज, पंडित समाज, जाटव समाज, सब समाज है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कबीले हैं, कई टिकट मांग रहे थे, कई लोग फिर वो समर्थन नहीं करेंगे तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब वो जमाना गया जो समर्थन से जीत होती थी। अब तो ऐसे हर लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि किसको देना है, कौन सही है, क्या गलत है। अच्छा, कितने वोटों से जीत रहे हैं पंकज? 20,000। 20,000 से भैया जीत रहे हैं पंकज? 20,000। आप कौन से विधानसभा से भैया? भिंड। भिंड से? भिंड में तो अभी फाइनल ही नहीं हो पाया। फाइनल ही नहीं हुआ है हाँ? अभी कोई आपके प्रत्याशी पिछली बार तो हाथी से जीत गए थे, इस बार तो अब देखो क्या रहता है अभी। पहले फाइनल उनको मिलेगा बीजेपी से टिकट? क्या लग रहा है आपको? नहीं मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं मिल सकता है। साथियों यहाँ पर अलग अलग राय जो लोग हैं वो देते नजर आ रहे हैं। और जौरा विधानसभा के भी कुछ लोग हमसे मिले, उनका एक कहना है कि पंकज उपाध्याय जो कि पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, कुछ वोटों के मार्जिन से हार गए थे, लेकिन इस बार उनको फिर से पार्टी ने मैदान में उतारा है कांग्रेस की ओर से, और उनका कहना है कि वो चुनाव यहाँ पर जीत सकते हैं।